हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लवीश स्टडी। और आप सभी इसे अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करें। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में व्याकरण क्या है। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले व्याकरण क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्याकरण। देखिए व्याकरण क्या है, जिसके द्वारा हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध बोलना आता हो, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले व्याकरण से शुरुआत होती है। व्याकरण क्या चीज है? व्याकरण के द्वारा ही हम जो है सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शुद्ध लिखना, यानी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। शुद्ध पढ़ना, किसी बात को अच्छी तरह से पढ़ना, और शुद्ध बोलना, जिसे आता है उसे ही हम व्याकरण। ठीक है, अब उसके बाद भाषा। भाषा क्या है? देखिए जिस प्रकार से हम अपने विचारों को, जिस प्रकार हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी जिस प्रकार से हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा वह हमारी भाषा को समझे, वह हमारी भाषा को समझ सके तथा हम उसकी भाषा को समझ सके, उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए भाषा क्या है? जिस प्रकार से हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करें, दूसरा व्यक्ति हमारी भाषा को अच्छी तरह समझ सके और हमारी भाषा को दूसरा व्यक्ति समझ सके और हम उसकी भाषा को समझ सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? ठीक है, जिस प्रकार से कुत्ता की भाषा को कौन समझता है? कुत्ता की भाषा को कुत्ता, बिल्ली की भाषा को बिल्ली है, और मनुष्य की भाषा को मनुष्य। तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की
भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार से प्रकट की जा सकती है। नंबर 1 लिखित भाषा। नंबर 1 लिखित भाषा। नंबर 2 मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब देखिए, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करें, कैसे प्रकट करें? लिखकर, तो हम उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपनी भाषा को, अपने विचारों को मुख के द्वारा, मुंह से किसी के सामने प्रस्तुत करें तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम अपनी भाषा को किसी संकेत के द्वारा या इशारों के द्वारा प्रकट करें तो उसे सांकेतिक भाषा। जिस प्रकार से, ये हम आपको बेसिक जानकारी अभी व्याकरण की दृष्टि से दे रहे हैं, ये आपके लिए कक्षा 6, 7 और 8 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद आगे आती है आपका संज्ञा। सबसे पहले हम ये आपका रिवीजन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिवीजन। उसके बाद आप टॉपिक वाइज टॉपिक जो है प्रतिदिन बताया जाएगा। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ द थिंग, उसी प्रकार से हिंदी में संज्ञा यानी किसी वस्तु, प्राणी, किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई वस्तु, जैसे वस्तु यानी कुर्सी, जैसे कुर्सी क्या है? वस्तु, और ये क्या है? संज्ञा। प्राणी यानी जैसे मनुष्य, अथवा स्थान कहते हैं जैसे किसी जगह, यानी जैसे आगरा, मेरठ। ठीक है, ये क्या है? स्थान। तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा के प्रकार। आपके 6, 7, 8 में वैसे संज्ञा 3 प्रकार की है। वैसे मुख्य रूप से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है।